जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं, आपके एंजॉयमेंट के लिए डालते हैं और वो वीडियोस आपको कोई सीख भी नहीं देती, लेकिन आप लोग अंधाधुंध उन वीडियोस को शेयर भी करते हैं, आप उन चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते हैं और वीडियोस को लाइक भी करते हैं, उन पर कमेंट भी करते हैं, जो कि हो सकता है कि अश्लील वीडियो हो। कोई नाच कर वीडियो बनाता है, कोई अश्लील वीडियोस बनाता है ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हों। और जो हम जैसे लोग आपको कुछ सीख देने के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब भी नहीं करते, आप कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, और ये तो छोड़ो, आप शेयर भी नहीं करते हमारी वीडियोस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपको इसमें सीख अवश्य मिलेगी। आप जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग अध्यात्म की बातें करते हैं, वो आपको कहेंगे कि आप ऋषि बनो, वो कहेंगे कि आप क्रांतिकारी बनो, वो कहेंगे कि आप अपना घर बार छोड़कर हमारे पीछे लग जाओ। वो आपको क्रांतिकारी नहीं बना रहे, वो आपको ऋषि नहीं बना रहे, वो केवल आपको अपना पिछलगू बना रहे हैं ताकि आप उनके चेले बन जाओ, आप उन्हें सपोर्ट करो, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो। तो मित्रों, ऐसे लोगों से आप दूरी अवश्य बनाएं, क्योंकि वो आपका समय तो खाते ही हैं और उससे आपको कोई लाभ भी नहीं होने वाला है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको प्रशासन और शासन के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा शासन और प्रशासन दोनों ही आपको सुरक्षा देने के लिए कार्य करते हैं। आप सुरक्षित भी हैं। अब ये इस प्रकार की बातें करके आपका मन को विचलित करते हैं, तो वो आपको अध्यात्म के लिए कहते हैं, आपको कहते हैं कि आप ऋषि बनो, आप क्रांतिकारी बनो। अरे भाइयों, भोले भाइयों, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, आप अपने बालकों की पढ़ाई पर ध्यान दें, आप अपनी नौकरी पर, अपने व्यवसाय पर, अपने जो व्यापार हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि ये सब कार्य जो सुरक्षा के हैं, सुरक्षा के कार्य हमारी सरकार करती ही है। अब आता है अध्यात्म। तो अध्यात्म एक अपने लिए विषय है। अध्यात्म पर आप अपने लिए कार्य करते हो, और अध्यात्म के बारे में वो बोलते तो हैं, वो कहते तो हैं कि आप ऋषि बनो, वो बड़े बड़े ऋषियों के नाम भी लेते हैं, लेकिन ऋषि बनने के लिए वो जो प्लेटफॉर्म है, या जो उसके लिए जो क्रिया करनी होती है, या जो उसके लिए एक विषय है, वो विषय आपके सामने नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो उस विषय को खुद भी नहीं कर रहे। वो अध्यात्म के बारे में, ऋषि के बारे में बात तो करेंगे, स्वयं ऋषि नहीं बनेंगे, स्वयं क्रांतिकारी नहीं बनेंगे, आपको क्रांतिकारी बनाएंगे, आपको ही ऋषि बनाएंगे। तो भाइयों, आपको अगर ऋषित्व की ओर बढ़ना है, आपको अध्यात्म की ओर बढ़ना है, तो ये आपका अपना व्यक्तिगत विषय है। आप अध्यात्म का अर्थ समझिए। आत्मा के आधार पर जो विशेष क्रियाएं की जाती हैं, वही अध्यात्म है, और अध्यात्म आत्मा का विषय है। उसमें आपको पहले प्रकृति को, आत्मा को और परमात्मा को, तीनों को जानना होता है। उसके बाद ही आप एक आध्यात्मिक पुरुष बन सकते हैं। ऋषि बनने के लिए आपको बहुत सारे शास्त्र, वेद, निरुक्त, निघंटु, व्याकरण आदि आपको पढ़ना होता है, महाभाष्य आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आप वेदों का भाष्य कर सकते हैं, वेदों को समझ सकते हैं, तब उसके बाद आपका नंबर आता है ऋषि बनने का। आप अध्यात्म में जाकर ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैंने मोक्ष कहा, आप कहोगे कि आप भी भटका रहे हो। मैं भटका नहीं रहा हूं। हम इस शरीर में जब आते हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, तो हम निरंतर शरीर बदलते रहते हैं, हमारी यात्रा ऐसे कैसे ही चलती रहती है। आत्मा कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर भी कहा है। तो आत्मा अजर अमर है और चेतन है, इस शरीर को चलाने वाली है। तो ये अध्यात्म आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। शरीर इसके लिए साधन है। अब जो ये चक्र है, जो शरीरों का चक्र है, जो हमें मिल रहे हैं बार बार, तो इन शरीरों के चक्र को रोक देना ही मोक्ष कहलाता है। यानी कि आप मुक्त हो गए, अब आपको संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। तो मोक्ष अपना व्यक्तिगत विषय है, और जो अध्यात्म के रास्ते पर चलता है वही आपको बता सकता है। मंच पर बैठकर चिल्लाकर कोई आपको अध्यात्म के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि
अध्यात्म तो आत्मा का विषय है। आप परमात्मा में जब आत्मा को लगाते हैं, जब परमात्मा का एहसास आपको आत्मा के अंदर होना शुरू होता है, तब आपका अध्यात्म शुरू होता है। तो मित्रों, ऐसे जो गुरु घंटाल हैं, जो कि मंचों पर बैठकर धारते हैं कि आप ऋषि बने, आप क्रांतिकारी बने, तो उनसे आप दूरी बनाएं, क्योंकि वो आपके शरीर का, आपके मन का दोहन ही करेंगे। वो आपको सही ट्रैक नहीं देंगे, आप उस ट्रैक पर आपको नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर वो चलाएंगे तो आपका विवेक बढ़ेगा, और जब आपका विवेक ज्ञान बढ़ेगा तो आप उनके चक्रों में नहीं फंसेंगे। तो मित्रों, गुरु आप अवश्य बनाएं, लेकिन गुरु ऐसा हो जो कि आपको चेला ना बनाए, आपको शिष्य बनाए। गुरु केवल वहीं तक होता है जब वो आपको शिक्षा देता है, उसके बाद आप उससे शिक्षा लेकर आप स्वतंत्र रूप से अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, अपने परिवार पर, अपने ऊपर, अपने बालकों के ऊपर आप ध्यान दें, इसके अलावा और कोई कार्य ना करें। अध्यात्म में अगर आपको बढ़ना है, आप उन्हें गुरु बनाएं जिन्हें कि अपने शरीर से भी कोई लिप्सा नहीं है। हाँ, जो नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए और पैसों के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें तो आप नमस्ते कर दीजिए, तो ही आपकी भलाई है। आप आगे बढ़ पाएंगे, आप उन्नति कर पाएंगे। हाँ, एक दिन ये अवश्य है कि आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वो आपके ज्ञान के ऊपर है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी ऐसे लोगों को अपने से दूर करें, ऐसे लोगों की वीडियोस भी देखना बंद करें, और जो आज अश्लीलता समाज के अंदर परोसी जा रही है वीडियोस के द्वारा, उन्हें भी आप शेयर कतई ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ये मन को भी खराब करती हैं। इन चैनल्स को ब्लॉक कर दें। तो मित्रों, आज का मेरा विचार यही है कि आप सभी आध्यात्मिक बने, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक बने और समाज में अध्यात्म को बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।